फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, राइट। सो लिख लेते हैं, जो डेटा गिवन है, आर गिवन है 40 सेंटीमीटर। फाइंड करना है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ बताना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो हमें पता होता है कि अगर मेरे पास में कोई कॉनकेव मिरर है, लेट्स कॉल दिस इज अ कॉनकेव मिरर, राइट। ये कॉनकेव मिरर है और ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका होता है पोल। और मान लिया मैंने इसका सेंटर कहीं यहाँ पर है, तो इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो आर होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसके बीच में कहीं हमारा फोकस होता है, और आर फोकस से पोल तक के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से, राइट। सो जो फोकल लेंथ होता है दिस इज गिवन बाई आर बाई 2, एंड आर हमारे पास में है 40/2, जो कि हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में फोकल लेंथ आ गया, जिसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें पता होता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऐसे बनाया जाता है, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, राइट। इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, अंदर से पॉलिश करते हैं इसको, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोल दो ये हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या दिया है इसमें, फोकल लेंथ दे रखा है, इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि गिवन है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, तो मान लिया मैंने सेंटर अगर कहीं यहाँ पर होगा, तो ये हो गया हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बीच में कहीं यहाँ पर फोकल लेंथ होगा, लेट्स कॉल दिस इज एफ, राइट। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो जाएगा, आर इक्वल टू होता है 2 टाइम्स एफ के, तो 2 into, एंड फोकल लेंथ दे रखा है विच इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें क्या बोला है, अ कैंडल इन 10 सेंटीमीटर लेंथ वेयर इज प्लेस्ड vertically at a distance of 20 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror will the screen be positioned in order to obtain a sharp image? Also find the size of image. तो अच्छा प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अपने को क्या दिया है, कॉनकेव मिरर दिया है, तो पहले तो एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ, लेट्स कॉल दिस इज अ कॉनकेव मिरर, राइट। मैंने मान लिया कि हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कैंडल कैंडल की लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर यहाँ पर मान लो एक कैंडल है, और इस कैंडल को मैं बोल देता हूँ ए बी, इसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलोगे, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर क्या बोला है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, इसको कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है वर्टिकली, 20 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ये पोल है हमारा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हो गई 20 सेंटीमीटर। मतलब जो डेटा गिवन है वो क्या गिवन है, u इक्वल टू गिवन है -20 सेंटीमीटर। क्यों निगेटिव क्यों ले रहा हूँ मैं भी बताऊंगा, ओके। तो एक इंसिडेंट रे ऐसे ड्रॉ करो, दिस इज द इंसिडेंट रे, राइट। तो जिस रीजन में इंसिडेंट रे होता है उस रीजन को नेगेटिव लिया जाता है। मैं फिर से साइन कन्वेंशन कैसे फॉलो करोगे, इस पोल को एज ए 0,0 लेना होता है। इसके बाद क्या करते हैं, जिस रीजन में तुम्हारा इंसिडेंस रे होगा उस रीजन को कैसे लेना है, नेगेटिव, और इस रीजन को कैसे ले लेना होगा, पॉजिटिव, राइट। एंड फोकल लेंथ इसका दे रखा है विच इज द 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी इसी रीजन में लाई करेगा, तो यहां से लिख सकते हो फोकल लेंथ हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, दिस इज द फोकल लेंथ, ओके। यू एंड एफ यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए। अपने को पता होता है कि जो मिरर फार्मूला होता है, जो मिरर फार्मूला होता है दिस इज गिवन बाई, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v+1/u। तो यहाँ से अगर तुमको v निकालना है तो v को लिख सकते हैं हम लोग, v इक्वल टू हो जाएगा uf/u-f। अब जो भी वैल्यू है u एंड f की, उसको यहाँ पर विद साइन पुट करते हैं, विदाउट साइन नहीं पुट कर सकते। तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -20, एंड f इज -15,
होल डिवाइड बाई, यहाँ पर u फिर से -20 है तो यहाँ पर -20 पुट करोगे माइनस, और ये भी देख, ये भी माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा -15। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये 20 + 15 तो -5 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 × 15 अपॉन -5, 5 × 3 = 15, तो 23 × 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जो v की वैल्यू निकल के आएगी -60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में v आ गया, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ द इमेज जो कि नेगेटिव आया है -60 सेंटीमीटर। इसके बाद और क्या पूछा गया है, और ये पूछा गया है आल्सो फाइंड द साइज ऑफ इमेज, तो इमेज की साइज भी बतानी है हमें। तो इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेता हूं मैं, सेकंड यहाँ पर लिख रहा हूँ साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे उसको देखो यहाँ पे। साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें पता होता है कि जो फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, दिस इज गिवन बाई m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है -v/u, राइट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है हमें। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा दिस इज गिवन बाई -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी है -60, तो यहाँ पर लिखो -60 अपॉन u की वैल्यू -20 है, यहाँ पर देख सकते हैं u की वैल्यू कैसी है -20, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से। तो 23 × 60, सो यहाँ से जो हाइट ऑफ इमेज निकल के आएगी दिस विल बी -30 सेंटीमीटर, राइट। सो जो इमेज की हाइट आई वो आई है -30 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनेगा, नेगेटिव साइन बता रहा होगा इन्वर्टेड, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ थर्ड, इमेज कैसा होगा, इमेज इज नेगेटिव साइड, हाइट ऑफ इमेज का जो नेगेटिव साइन बता रहा है कि वो क्या बता रहा है, इमेज इज इन्वर्टेड, राइट। इमेज कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। और क्या बोल सकता हूं मैं, और जैसे देख हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर था, बट हाइट ऑफ इमेज कितना आया हमारे पास में -30 सेंटीमीटर, मतलब जो इमेज बना होगा वो ज्यादा बड़ा बना होगा, ठीक है ना, एंड सेम साइड में बना होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन बता रहा हूँ कि जो इमेज होगा हमारा, इसी सॉरी ये नेगेटिव साइन बता रहा है हमें कि जो इमेज होगा वो सेम साइड में बना होगा। यहाँ पे लिख सकते हो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एनलार्ज, राइट, और एनलार्ज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहे हैं, अ कार हैज अ रियर व्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर, फाइंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बाइसिकल बिहाइंड द कार if it appear to be at 0.5 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो एक चीज ये क्लियर होता है कि जो कार होता है, कार में हम लोग कैसा जो मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, राइट। तो कार के अंदर में मिरर जो होती है वो कॉन्वेक्स मिरर होती है, तो एक कॉन्वेक्स मिरर बना लो ऐसे, एंड ये हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और सपोज करो कि जो तुमको देखना है साइकिल, साइकिल मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर होगी ए बी, राइट। और जो डेटा दिया है उसको डेटा को लिख लेते हैं, जैसे कि हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो r इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है ना। ये रीजन नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, ये रीजन पॉजिटिव होगा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई +4 मीटर। तो अगर r 4 है तो f कितना हो जाएगा, r/2 होता है, यानी कि 4/2 इक्वल टू 2 मीटर। ये फोकल लेंथ हो गया। फाइंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बाइसिकल बिहाइंड द कार इफ इट अपीयर्स टू बी एट 0.5 मीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब तुमको क्या दे रखा है, तुम्हें v दिया हुआ है, राइट। v गिवन है, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.5 मीटर, राइट। एंड क्या निकालना है हमें, तो v इधर बनेगा तो इसके लिए 0.5 हुआ, u कैलकुलेट करना है। सो फार्मूला कैसे यूज कर लेंगे, u इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वी एफ अपॉन v - f, राइट। तो वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी है 0.5, या 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 मीटर, राइट।
तो v को मैंने लिख दिया 1/2 एंड फोकल लेंथ हमने निकाल लिया था 1/2 आया था। v हो गया हमारे पास में 1/2 -2, तो 2 से 2 देखो कट गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जब 4 -1 3, सो 1/-3 इंटू 2, ये 2 जो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। u की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3 मीटर, राइट। क्योंकि सारे डेटा मीटर में है तो इसके लिए आंसर भी यहाँ पे कैसा आएगा, मीटर में आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो एक कॉन्वेक्स मिरर बना लो ऐसे। लेट्स कॉल दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, राइट। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, at a distance of 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, इफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 24 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ओके, सो ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स कॉल दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी, एंड ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दे रखी है यू की वैल्यू, तो इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, राइट। सो दिस रीजन इज नेगेटिव और ये रीजन हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो डेटा गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। यू दिया है हमें, यू को कैसा लेना पड़ेगा, -12 सेंटीमीटर, एंड एफ तुम्हारा होगा +24 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इस रीजन में लाई कर रहा है, राइट। एंड हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि 8 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी हाइट हमें दी है 8 सेंटीमीटर, तो भी लिख लेता हूँ मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 8 सेंटीमीटर, राइट। बाकी ठीक है, ओके। तो पहले तो v निकाल लेता हूँ मैं, तो v किसके बराबर हो जाएगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। सो u की वैल्यू कितनी है, -12, एंड f इज 24 होल डिवाइडेड बाई u इज अगेन -12 एंड f इज प्लस है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पे -24 हो जाएगा, राइट। तो इसको कितना लिख सकता हूँ, -12 इंटू 24 अपॉन, ये 4 + 2 6 हो गया, 2 + 1 3, तो ये हो गया 36, तो 12 बन जा 12, 12 3 जा 3 8 जा, राइट। सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो तुम्हें v की वैल्यू निकल के आएगी, v किसके बराबर मिल जाएगा, 8 सेंटीमीटर के बराबर, ये v मिल गया अपने को। अब अगर v मिल गया है तो आगे देखते हैं आगे क्या करना है। साइज बताना है, तो साइज के लिए हाइट ऑफ इमेज निकालनी है हमें, तो यहाँ से लिख सकते हो जो मैग्निफिकेशन होता है, दिस इज गिवन बाय हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लिख सकता हूँ मैं -v/u। यहाँ से जो हाइट ऑफ इमेज होगा, दिस इज गिवन बाय -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v की वैल्यू मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा -8 एंड u है -12, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है ऑलरेडी 8, सो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सो 8 2 जा 16/3 नेगेटिव के साथ में, ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो यहाँ से जो हाइट ऑफ इमेज आया हमारे पास में 16/3, या फिर इसको लिख सकते हो तुम 5.33 सेंटीमीटर, कितना गया 5.33 सेंटीमीटर। इसके बाद बताना है कि नेचर कैसा होगा, तो v कैसा हमारे पास में आया है, पॉजिटिव यानी कि वर्चुअल, एंड हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आया है तो इरेक्ट, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 है, हाइट ऑफ इमेज 5.3 है, तो मतलब स्मॉल इन साइज, छोटा हो गया, या डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इफ इट प्रोड्यूसेस 2 times enlarged image of an object placed at 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, राइट। सो जो डेटा गिवन है उसको लिख लेता हूं मैं, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है,
इसके लिए जो u होगा वो निगेटिव होगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ -20 सेंटीमीटर। एंड गिवन है हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और निकालना क्या है, मुझे निकालना है फोकल लेंथ, ये निकालना है। तो यहाँ पर देखो जरा, मुझे क्या पता होता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन m इज गिवन बाय हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है -v/u के। एंड हाइट ऑफ इमेज हमें गिवन है विच इज 2 टाइम्स h0, तो यहाँ पे लिख लो 2 टाइम्स h0 अपॉन h0 इक्वल टू -v, एंड u की वैल्यू है -20, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, h0 कट गया, तो यहाँ से v की वैल्यू अपने को पता चल गई जो कि होगी 40 सेंटीमीटर। राइट, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या निकालना है, मुझे फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि जो f होगा वो हो जाएगा uv अपॉन u प्लस v। तो u की वैल्यू पता है जो कि कितना है -20, इंटू v की वैल्यू पता है हमें 40 है, अपॉन u इज अगेन -20 एंड v इज 40। सो जो यहाँ से f निकल के आएगा इसको मैं लिख सकता हूँ -20 इंटू 40 अपॉन, नीचे हो जाएगा 20, ये एंड ये कट जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, एफ की वैल्यू कितनी मिल गई -40 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। राइट, नोट करो इसको अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या बोला है, हाउ फार फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ गिवन है, जो मिरर है पहले तो बना लेता हूँ मैं, मिरर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर, एंड ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, और क्या बोला गया है, इसका फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो लेट्स कॉल फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस टू फॉर्म एन इमेज हुज साइज इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर मान लो एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा होगा, जो इमेज बन रहा है उसका हाफ हो जा रहा है, तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो हाइट ऑफ इमेज गिवन है हमें, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के आधी है, और निगेटिव होगा क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बन रहा होगा। ओके, एंड एफ की वैल्यू दे रखी है मुझे -10 सेंटीमीटर। यहाँ से जो मैग्निफिकेशन होगा दिस इज गिवन बाय हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको मैं लिख सकता हूँ -v/u के। अब देखो हाइट ऑफ इमेज गिवन है हमें, तो इसको मैं पुट कर सकता हूँ, तो -h0/2, और ये h0 यहाँ पर आ गया, इक्वल टू v एंड u के बारे में कुछ नहीं दिया, तो -v/u। h0 एंड h0 निगेटिव एंड निगेटिव कैंसिल आउट हो गया, सो यहाँ से u इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स v के। अभी के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। करेक्ट है यहाँ तक, इसको पहला पॉइंट बोलो। सेकंड क्या करना है मुझे, ये इंसिडेंट रे होगा, तो ये रीजन नेगेटिव है, ये रीजन पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशन। तो v निकाल लेता हूं मैं, तो v के लिए क्या फार्मूला है, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो v इक्वल टू हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी है 2v, एंड f इज -10 सेंटीमीटर, एंड u अगेन 2v माइनस एफ, और f की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर, जिसको -10 लिख देता हूं मैं। ओके, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, +10 सेंटीमीटर। राइट, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा सबको। आगे देखते हैं इसमें। सो ये भी एंड ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2v + 10 इक्वल टू -20, 10 × 20। सो यहाँ से 2v इक्वल टू हो जाएगा -30, या v इक्वल टू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ये रिक्वायर्ड आंसर है जो कि पूछा गया था। और यहाँ पर u भी निकाल सकते हो, तो फ्रॉम 1 से, इक्वेशन 1 से u इक्वल टू किसके बराबर है 2v के, तो यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दोगे,
सो ये बन जाएगा -30 सेंटीमीटर। दिस इज द यू, राइट। सो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर दिया है विथ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर पहले बना लेता हूँ मैं। मान लो ये हमारे पास में एक कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। और कॉन्वेक्स मिरर विथ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, इसका आर दिया है 3 मीटर, इज यूज एज अ रियर व्यू mirror for a vehicle. If a bus is located at 5 meter from this mirror, then find the position, nature and size of image. तो मैंने मान लिया कि जो बस है हमारा कहीं यहाँ पर है, राइट, ए बी, और ये डिस्टेंस दे रखी है हमें 5 मीटर, राइट। फाइंड क्या करना है? पोजीशन बताना है, यानी कि पोजीशन का मतलब क्या हो गया? भी बताना है, एंड नेचर बताना है, एंड साइज ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी बतानी है, या फिर एम की वैल्यू भी बता सकते हैं। सो आर दिया हुआ है, आर इज 3 मीटर, सो एफ कितना हो जाएगा? 3/2 मीटर। ये पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि ये रीजन तुम्हारा अगर इंसिडेंट यहाँ पर है तो नेगेटिव होगा, एंड दिस रीजन इज पॉजिटिव। सो v की वैल्यू मिल जाएगी हमें यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। और u कितना गिवन है? u की वैल्यू गिवन है, ये है u। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, u गिवन है आपको -5 मीटर। सो -5 एंड f इज 3/2 अपॉन -5 -3/2, राइट। सो अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो सॉल्व करूंगा तो 5 3 जा 15, तो -15/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5 3 जा, सॉरी 5 2 जा 10, 10 - 3, तो ये भी -10 होगा, -3 तो -13 आएगा यहाँ पर। तो 2 एंड 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 15/13 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हो 1.15 मीटर के बराबर। ये भी आ गया। सेकंड, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? एफ एम की वैल्यू होती है -v/u। तो v की वैल्यू निकाल लिया है मैंने, जो कि है 15/13, तो -15/13, एंड u इज 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, 5 3 जा 15। सो मैग्निफिकेशन हो जाएगी हमारे पास में ये जो डेटा 5 पुट की जाएगी, ये नेगेटिव के साथ पुट की जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा। सो 3/13 ये मैग्निफिकेशन है, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.23। तो मतलब जो हाइट ऑफ इमेज होगा ये उससे छोटा ही बन रहा है। सो जो इमेज होगा वो कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव आया है। सो इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड या स्मॉल इन साइज, क्या लिख देंगे? स्मॉल इन साइज। इस टाइप का इमेज बनेगा हमारे पास में, राइट।